Standard 8, Subject English. Open your textbook. Open page number 35, Unit 4. पेज नंबर हमने ऑलरेडी फोर टोल्ड ऑल तक किया था, ठीक है। फोर टोल्ड ऑल वहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद में हम आगे कंटिन्यूअस करेंगे। द लेडी यू हैव ब्रॉट विथ यू, कि तुम जो तुम्हारे साथ ये लेडी लेके आए हो, इज़ आई इन्फर अ हाफ विथ टू, कि वो मुझे लगता है, इन्फर यानी कि मैं डिसाइड करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, अ हाफ विट यानी कि बेवकूफ़ इंसान, स्टूपिड पर्सन, कि वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है। बट कैन अंडरस्टैंड द पीस विदाउट एजिस्टेंस फ्रॉम योर नीस, यानी कि मुझे तुम्हारी ये नीस है, वो लेडी जो थी वो नीस थी उसकी, तो उसके पास से कोई भी असिस्टेंस यानी कि हेल्प की ये ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही वो जो स्टोरी आ रही है वो समझ जाऊंगा, मुझे कोई असिस्टेंस यानी कि हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट, फाउल वुमन, इट वुड शूट मी जस्ट एज वेल इफ़ यू वर म्यूट, यानी कि मैं शॉर्ट में कहूँ, बेवकूफ़ औरत, मुझे ये अच्छा लगेगा, इट वुड सूट मी, यानी कि मुझे ये शूट करेगा अगर तुम यूवर म्यूट यानी कि चुप हो जाओ अगर तुम। इनफैक्ट टू मेक माई मीनिंग प्लेन, कि मेरा ये मीनिंग एकदम क्लियर है। प्लेन यानी कि एकदम सिंपल मीनिंग है, मेरा क्लियर मीनिंग है। आई ट्रस्ट यू विल नॉट स्पीक अगेन, कि मैं ऐसा भरोसा रखता हूँ कि तुम बिल्कुल भी अब बोलोगी नहीं। एंड मे आई एड वन ह्यूमन टच, और मैं अगर इंसानियत की बात करूँ, डोंट ब्रीथ अपॉन माई नेक टू मच सो मच, यानी कि तुम मेरे ऊपर मेरे बाजू में ऐसे बोलो मत मुझे कुछ, और डोंट ब्रीथ अपॉन माई नेक, यानी कि हम कहते हैं ना कि तुम मेरे सर पर मत चढ़ो, ऐसा मत करो तुम लोग, ठीक है, कि तुम बार बार मुझे ये बात बताओ नहीं, मुझे सब कुछ पता है, मैं खुद समझ जाऊंगा, ठीक है। तो ये कोई लेडी थी, वो आगे का सब उसको समझा रही थी, जो ये ऑथर को अच्छा नहीं लग रहा था, उसके बारे में ये पूरी ही पोएम है, ठीक है। अभी आपको अपनी वर्कबुक निकालनी है, और अपनी वर्कबुक का आपको पेज नंबर निकालना है 34। यूनिट 4 एट द थिएटर का हम MCQ आज सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको अब वो निकालना है, MCQ पहले सोल्व करेंगे। Question 1. Select the most appropriate option as answer and write its letter in the box provided against the question. जो भी MCQ है उसका आंसर ABCD में से चूज करके आपको लिखना है। फर्स्ट इज द पोएट ऑफ द पोएम एट द थिएटर इज A. थॉमस लोकर, B. विलियम वर्ड्सवर्थ, C. रॉबर्ट फर्स्ट, D. A.P. हर्बर्ट। व्हाट विल बी द आंसर? कौन था ऑथर? A.P. हर्बर्ट, ठीक है। अभी सेकंड जो है वो फिगर ऑफ स्पीच का है। फिगर ऑफ स्पीच है वो ग्रामर का पूरा अलग ही टॉपिक आता है, ठीक, तो वो आपको छोड़ देना है। उसके बाद में जो है थर्ड वन, वो भी आपको छोड़ देना है, वो भी फिगर ऑफ स्पीच का है, वो ग्रामर का एक पूरा ग्रामर का टॉपिक आता है वो भी, तो आपको सेकंड और थर्ड छोड़ देने हैं। फिर है फोर्थ वन, आई एवर सो इट टिल टूडे द पोएट मीन्स टू से, तो इसका मीनिंग क्या होता है? आई एवर सो इट टिल टूडे, तो उसका मीनिंग होता है बट बी आई हैवंट सीन इट टिल टूडे, बी ऑप्शन, आई हैवंट सीन इट टिल टूडे, ओके। फिर द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन, वो भी फिगर ऑफ स्पीच का है, ठीक है, तो वो भी आपको छोड़ देना है। 6. द मेरिट ऑफ द ड्रामा लाइज इन, तो किस में होता है मेरिट ऑफ द ड्रामा? तो सम सरप्राइज, बी ऑप्शन। देन इज व्हाट डज द पोएट आस्क द वुमन टू डू प्लेनली, प्लेनली क्या कहते हैं पोएट? तो आएगा C. टू कीप
म्यूट, चुप रहने के लिए। 8. अकॉर्डिंग टू द पोएट द वुमन्स नीस इज, वुमन की नीस कैसी थी? ए स्टूपिड। 9th इज what was the poet request adding human touch to the woman? तो आएगा सी, not to breathe upon his neck too much, सी ऑप्शन। उसके बाद में है 10th, but they do not amuse me more, the figure of speech, तो ये भी figure of speech का है, वो छोड़ देना है। फिर 11, and the surprise now must be small means, तो आएगा कि बी ऑप्शन, द सरप्राइज ऑफ द प्ले विल नॉट इंटरेस्ट एट ऑल। 12, द मेरिट ऑफ द ड्रामा लाइज, वो भी है फिगर ऑफ स्पीच का, ठीक है, तो वो भी आपको छोड़ देना है, 12 नंबर का छोड़ देना है, ठीक है। पहले हमने 10th वाला छोड़ा था, अभी 12 वाला भी छोड़ दो। फिर है 13 वाला भी वही फिगर ऑफ स्पीच वाला है, वो भी आपको छोड़ देना है, ठीक है। फिर है 14, द लेडी सिटिंग बिहाइंड द पोएट इज नॉट द फ्रेंड ऑफ द ऑथर ऑफ द प्ले, इफ व्हाट विल कम? बी, सी रिवील्स द मर्डरर्स आइडेंटिटी। फिर है 15, व्हाट डज द पोएट A.P. Herbert expect from the woman behind him? What will come? D, all the three. उसके बाद में है सेकंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो देम, ठीक है। क्वेश्चंस है, उसके आंसर देने हैं, पहले ये पैराग्राफ पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। फर्स्ट है, हाउ इज द वुमन नॉट अ फ्रेंड ऑफ द ऑथर, कैसे वो वुमन है वो फ्रेंड नहीं थी? तो क्या आएगा? द वुमन इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ द ऑथर बिकॉज शी वॉज रिवीलिंग द मर्डरर्स आइडेंटिटी, क्योंकि वो मर्डरर के बारे में बता रही थी, इसीलिए कैसे फ्रेंड हो सकती है? वॉट हैव द एक्टर्स टू डू, एक्टर्स को क्या करने का होता है? तो द एक्टर्स इन देयर फनी वेज हैव सेवरल फनी थिंग्स टू से। थर्ड, व्हाट प्रिवेंट्स द पोएट गेटिंग एम्यूजमेंट, किसकी वजह से मनोरंजन नहीं मिल रहा था कुछ भी पोएट को? तो आएगा द पोएट डू नॉट अम्यूज गेटिंग एम्यूजमेंट बिकॉज द लेडी हैज सेड द सरप्राइज जस्ट बिफोर, क्योंकि वो सरप्राइज सब बोल रही थी इसीलिए, ठीक है। तो ये पूरा सब कुछ कर देना है आपको। इसके बारे में आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आपको लिख देना है, आंसर सारे क्वेश्चन आंसर है वो तो वो भी आपको लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर की पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्ले डू यू थिंक वॉज द पोएट वॉचिंग एट द थिएटर, आपको क्या लगता है कि कैसा प्ले देख रहे होंगे वो था थिएटर में? तो कौन सा प्ले था वो? सस्पेंस और हॉरर प्ले हो सकता है, क्योंकि सरप्राइज वैसे ही प्ले में होता है ना। तो आएगा आई थिंक द पोएट वॉज वॉचिंग सम हॉरर और सस्पेंस प्ले, ठीक है। तो इस तरीके से 2 और 3 सेंटेंसेस के आंसर आपको क्वेश्चन आंसर सारे खुद लिख देने हैं। उसके बाद में आता है मैच ए विद बी, एक में मीनिंग्स वर्ड्स है और दूसरे में मीनिंग्स है। तो फर्स्ट है प्लॉट, तो उसका आएगा स्टोरी, प्लॉट मीन्स स्टोरी। फिर है एम्यूज, तो प्लॉट का हमने देखा कि डी, स्टोरी आएगा। एम्यूज का कोई भी इसमें मीनिंग दिया गया ही नहीं है, ठीक है। तो उसका खाना ये बॉक्स जो है वो खाली रखना, क्योंकि इसमें आंसर ही नहीं है उसका। फिर थर्ड वन है मेरिट, तो उसका आएगा गुड क्वालिटी, मेरिट यानी गुड क्वालिटी। फिर है फोरटोल्ड, तो उसका आएगा ई, मेड फ्यूचर स्टेटमेंट, फ्यूचर के बारे में बताना। फिफ्थ है इन्फर, तो उसका आएगा मीनिंग। फिर है 6 हाफ विट, तो उसका आएगा स्टूपिड पर्सन।
फिर असिस्टेंस तो उसका आएगा ए, हेल्प और म्यूट तो उसका आएगा साइलेंट एफ। ठीक है, तो इतने तक आपको कर लेना है, उसके बाद का हम बाद में पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको कंटिन्यू करना है और पूरा कर लेना है, बॉल पेन से ही सब कुछ फिलअप करना है। अपने आप खुद ही जैसा आता है वैसा फाइंड आउट करके आप टेक्स्ट बुक की भी हेल्प ले सकते हो। ओके।